हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सोनम रघुवंशी के केस पर हम थोड़ी नज़र डालते हैं। जब से सोनम रघुवंशी का जो केस मतलब पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। सोनम रघुवंशी शिलोंग की पुलिस कस्टडी में है और जैसे जैसे शिलोंग पुलिस आगे आगे जांच कर रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। हर रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। शिलोंग पुलिस सोनम रघुवंशी के परिवार से भी पूछताछ कर सकती है। सोनम का परिवार भी जांच के दायरे में आ सकता है। शिलोंग पुलिस पूछताछ के लिए सोनम के परिवार को शिलोंग बुला सकती है और इस जो सोनम का कारोबार है उसकी भी जो एसआई टीम है उसकी भी जांच पड़ताल कर सकती है और कर रही है। दोस्तों, आज जो सबसे बड़ा खुलासा निकल कर सामने आया है, जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, राजा रघुवंशी के जो ज्योतिषी हैं माने हुए, उन्होंने खुलासा किया है जो सोनम रघुवंशी हैं वो समलैंगिक हैं। समलैंगिक का मतलब होता है दो लड़कियों के बीच में पति पत्नी की तरह रहना। और ये सोनम और जो इसकी सहेली जो जांच में निकलकर सामने आया है उसका नाम अलका है और दोनों के बीच में 2 साल से इनके ये पति पत्नी की तरह इनके आपस में मतलब रहना सहना और संबंध थे। सोनम रघुवंशी को लड़कियां अच्छी लगती थी। ये आज का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है जो राजा रघुवंशी के ज्योतिषी ने किया है और उनका ये दावा है कि मैं पक्के दावे के साथ कह सकता हूं। पहले आप इस वीडियो की लिप में उनके दावे को सुन सकते हैं। क्लियर हो चुके हैं। 5वां प्रश्न अभी जो उठ रहा है कि समलैंगिकता का, तो वो भी उसमें कुंडली में दिखा था, लेकिन हमने बताया नहीं था उस चीज़ को। आज क्लियर उस वक्त नहीं बताया था क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था लोगों को। दोस्तों, अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। जो मामला सामने निकल कर आया है, दोस्तों, आजकल जो नई नहेली दुल्हन है ये अपने पतियों को ही क्यों मतलब बेरहमी से इनकी हत्या करवा रही हैं, ये ही क्यों सबके दायरे में आती हैं, ये ऐसा कदम क्यों उठा रही हैं। दोस्तों, ऐसा ही मामला यूपी के चंदौली से निकलकर सामने आया है। वहां एक 4 जून को लड़के की शादी होती है। 14 जून को नई नवेली दुल्हन 10 दिन बाद ही फरार हो जाती है। उसका पति उसे ढूंढने की काफी कोशिश करता है। जब वो उसकी पत्नी उसको नहीं मिलती है, मामला पुलिस तक पहुंचता है। लेकिन जैसे पुलिस अपने शक के दायरे में, जैसे प्रेम प्रसंग के या अपने प्रेमी के साथ वो भागी है, उस तरीके से जांच करना शुरू करती है। पुलिस का शक सही निकलता है और 17 जून को जो वो लड़की है वो अपने प्रेमी के साथ पकड़ी जाती है और आगे जो मामला निकल कर सामने आएगा हम आपको वीडियो में शुरुआत बताते हैं। आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना है, बीच में स्किप नहीं करना है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं और जैसे जैसे मामले निकल कर सामने आएगा हम आपको बताते रहेंगे। चलो, आप वीडियो में बने रहे। दोस्तों, यूपी के चंदौली में जो शमशेर नाम का जो लड़का होता है, सैदपुर का रहने वाला है, उसकी शादी 4 जून को बड़ी धूमधाम के साथ खुशी सिंह के साथ होती है। खुशी सिंह अपनी ससुराल में आती है और शादी के जो रीति रिवाज हैं बहुत अच्छे से निभाए जाते हैं और सब जो मतलब अच्छी तरह से शादी का जो प्रोग्राम है वो अच्छे से हो जाता है। सब तरह से अपना खुशहाल जिंदगी चल रही होती है। अचानक से 14 जून को खुशी सिंह के सर में दर्द हो जाता है। वो अपने पति से कहती है, शमशेर से मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है। शमशेर अपनी पत्नी को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाता है, दवाई दिलवाता है। फिर खुशी कहती है, शमशेर से मुझे मार्केट जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है। शमशेर अपनी पत्नी का हर चीज की ख्वाहिश रखता है, खुश रखने की कोशिश करता है, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता है। शमशेर अपनी पत्नी को मार्केट लेकर जाता है, शॉपिंग करवाता है। फिर डिमांड आती है खुशी की कि मुझे तो अब रेस्टोरेंट में कुछ खाना है, काफ़ी भूख लगी है, गर्मी भी हो गई है, थोड़ा सा हम वहाँ रेस्ट भी लेंगे। शमशेर अपनी नई नवेली दुल्हन को रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहाँ पर जो खाना है, जो नाश्ता है वो ऑर्डर किया जाता है। मैनेजर जो होते हैं वो अपना जो खाना है वो वहाँ पर लेकर आते हैं, सर्व करते हैं। टेबल पर खाना जो नाश्ता है वो सब आ जाता है। जैसे ही खाना मतलब टेबल पर आता है, जो खुशी है वो अपने पति शमशेर से कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाता है। वॉशरूम होटल के 3री मंजिल पर होता है। शमशेर वहीं टेबल पर बैठा रह जाता है। जो खुशी है वो वॉशरूम के बहाने चली जाती है।
जब काफी समय हो जाता है, 1-1.25 घंटा का समय हो जाता है, और जो शमशेर है अपनी नई नवेली दुल्हन को निहारता रहता है, काश कितनी देर हो गई, कहाँ रह गई, आई क्यों नहीं, आखिर उसको कुछ वहाँ कमी तो नहीं, मतलब इस तरह की कोई बातें हैं जो शमशेर है वो अपना मन ही मन सोचता रहता है। दोस्तों जब शमशेर की जो पत्नी है खुशी वो वहाँ मतलब खाने के लिए नहीं आती है, तो शमशेर अपनी पत्नी को वॉशरूम की तरफ ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जैसे वॉशरूम की मतलब सामने या उधर जाता है, साइड जाता है, तो शमशेर को अपनी पत्नी खुशी का किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिलता है। आसपास ढूंढता है, सबसे पूछता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, आसपास फोन करके पूछता है किसी ने देखा कैसी, लेकिन खुशी का कहीं कोई अता पता नहीं होता। शमशेर अपनी पत्नी के खो जाने की, लापता होने की जो रिपोर्ट है वो मुगलसराय थाने में दर्ज करवा देते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी फला जगह से गायब हो गई है और आप उसे ढूंढने की कोशिश करती है। पुलिस अपने शक के दायरे में जो दिशा उसको नजर आती है कि आजकल नई नवेली दुल्हन है, प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है, उसी दायरे में अपनी जांच आगे बढ़ाती है। जिस दायरे में जांच आगे बढ़ाती है वो मामला सामने निकल कर आता है और पुलिस को इस मामले में कामयाबी मिल जाती है। 17 जून को खुशी को उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया जाता है, लेकिन कहां से पकड़ लिया जाता है इस बात की अभी मतलब पता नहीं है कहां से उनको पकड़ा है, लेकिन खुशी अपने प्रेमी के साथ पकड़ ली जाती है और थाने में उसको मुगलसराय थाने में लेकर आया जाता है। दोस्तों 17 जून का दिन होता है और मुगलसराय थाने से फोन जाता है शमशेर के पास कि ऐसे ऐसे आप जल्दी से जल्दी मुगलसराय थाने पहुंचिए। जैसे ही शमशेर के पास फोन पहुंचता है तो शमशेर के कान खड़े हो जाते हैं, वो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि मेरी पत्नी की जांच चल रही है, पता नहीं मिली है या नहीं मिली है, पुलिस का फोन कैसे आया कैसे नहीं आया, वो इस मतलब सब तरह की बातें सोचना शुरू कर देता है। तो जो शमशेर है फटाफट वो मुगलसराय थाने पहुंचता है। वहां जाकर क्या देखता है कि जो खुशी है वो एक लड़के के साथ पुलिस स्टेशन में बैठी हुई है। जैसे ही शमशेर को पता चलता है कि ये मतलब इसका प्रेमी है, सोनू चौहान उसका नाम होता है, उस मतलब शमशेर के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि मेरी पत्नी के शादी से पहले ही प्रेम प्रसंग का मामला चला हुआ है। वो मतलब बड़ा ही हैरान रह जाता है। शमशेर अपने घर वालों को थाने में बुलाता है और उसके बाद जो पुलिस है वो खुशी के परिवार वालों को फोन करती है, मायके फोन करती है, उनको बुलाया जाता है। ससुराल वाले और मायके वाले दोनों पुलिस स्टेशन में बुलाए जाते हैं और जैसे ही खुशी के जो पिता होते हैं वो मतलब खुशी से आकर डांट फटकार काफी उसको अच्छा बुरा बोलते हैं, लेकिन खुशी अपने पापा से अपना फेस नहीं दिखाती है, उनका सामना ही नहीं कर पाती है, उनसे पर्दा कर लेती है, पीठ फेर लेती है कि मुझे तो मतलब इनसे कोई बात ही नहीं करनी है। जो उसके खुशी के पापा होते हैं उसे काफ़ी मतलब धमकाते हैं, गुड़काते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, पहले क्यों नहीं बताया, तुमने हमारी बेइज्जती कर दी, हमारी नाक कटवा दी, इतना पैसा शादी में लगा, तुमने शादी नहीं करनी थी, इतना ऐसा कदम उठाना था तो तुमने ये मना क्यों नहीं किया। तो फिर वो जो जिस मतलब खुलासे का, बड़े खुलासे का वो जिक्र करती है, वो क्या बताती है, खुशी कहती है कि जो ये सोनू चौहान है जो वो हमारे गांव का रहने वाला है, मैं इससे कई सालों से मेरा इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन मैंने दबाव में आके शादी कर ली और मैं सोच रही थी कि शादी के बाद हो सकता है जो हमारा मन है वो बदल जाए और मैं खुशहाल रह सकूं। लेकिन जैसे मैं शादी करके शमशेर के घर आती हूँ तो मेरा मन सोनू के बगैर नहीं लगता है और बार बार मैं सोनू के बारे में ही सोचती रहती हूँ। मेरा मन एकदम से बेचैन हो जाता है और मैं फिर सोनू से बातें करना शुरू कर देती हूँ। और फिर उसके बाद जब हमारे मतलब हम पे रुका ही नहीं जाता तो 14 जून को जब मैं मतलब जो सोनू है वो टाइम और मतलब जगह का वो मतलब निश्चित करता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे डॉक्टर का बहाना करना है, फिर तुम्हें मार्केट आना है, मार्केट आकर तुम्हें होटल में मतलब रेस्टोरेंट में आना है, वहां से फिर हम गायब हो जाते हैं। और गायब हो जाते हैं जिस जगह का हम मतलब वो प्लान बनाते हैं वो पंडित दीनदयाल मार्ग होता है, उपाध्याय मार्ग होता है, वहां से हम गायब हो जाते हैं। और 17 जून को यानी कि आज हमें पुलिस ने पकड़ लिया है। तो वो
फिर भी मतलब काफ़ी जो खुशी के जो पापा हैं वो काफ़ी अपनी बेटी को धमकाते हैं, लेकिन वो मतलब कहती है कि मुझे अब न तो आपके अपने पापा से खुशी कहती है कि मुझे आपके साथ कोई संबंध रखना ही नहीं है और ना ही मुझे अपने पति के घर जाना है, पति के साथ रहना है, मुझे अपने प्रेमी के साथ रहना है, साथ ही जाना है, इसके साथ ही मुझे अपनी जिंदगी बितानी है। ससुराल वाले खुशी के मायके वाले और शमशेर के जो घर वाले होते हैं वो आपस में बैठकर मतलब बातचीत करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आगे हमें क्या करना है लड़की का। दोस्तों पहले तो आप खुशी के पति से सुनिए कि उनका क्या कहना है इस बारे में। उन्होंने क्या कहा कि मतलब मुझे खुशी को अपने साथ ले जाना या नहीं ले जाना, वो अपने कैसे विचार रखता है। पहले तो आप खुशी के पति के विचार सुनो, शमशेर के विचार सुनो पहले। आज सुबह को मेरे को कॉल आया, कॉल से ये पता चला कि जो खुशी सिंह है वो मतलब थाने पर आई है, तो यहाँ पे पंचनामा हुआ जिससे हम उनको छोड़ दिए तो अपने प्रेमी के साथ। दोस्तों शमशेर के घर वाले और खुशबू के घर वाले आपस में बातचीत करते हैं और इस निर्णय पर पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन में बैठे हुए वो आपस में विचार विमर्श करते हैं कि आगे की क्या कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों शमशेर और उसके परिवार वाले आगे की जो कार्रवाई है वो कुछ नहीं चाहते हैं और खुशबू के परिवार वालों से कहते हैं हाथ जोड़कर कि इसको इसके प्रेमी सोनू चौहान के साथ जाने दिया जाए, इसी में सबकी भलाई है। ये भी खुश, हम भी खुश। बाकी जबरदस्ती इसे हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, अपने घर नहीं ले जा सकते। यदि जबरदस्ती हम इसको अपने घर लेकर गए तो ये सोनम रघुवंशी जैसा बहुत बड़ा कदम कुछ भी कर सकती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। इसलिए इसको इसके प्रेमी के साथ ही जाने दिया जाए, इसमें सबकी भलाई है। ये शमशेर का कहना है पुलिस स्टेशन में सबके सामने हाथ जोड़कर। दोस्तों शमशेर अपने परिवार को लेकर अपने घर आ जाता है और जो खुशबू के परिवार वाले हैं वो भी अपने घर आ जाते हैं और जो खुशी है वो अपने प्रेमी सोनू चौहान के साथ अपने मतलब अपनी जिंदगी में अपना खुश रहती है और वो अपने घर आ जाती है। घर रहे, गांव रहे, कहीं भी रहे, वो अपना उसके साथ चली जाती है। दोस्तों आप खुशबू के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? जो नई नहेली दुल्हन इस तरीके के जो कदम है वो उठा रही हैं, हमारा देश किस मानसिकता की ओर जा रहा है? जो इस तरीके के जो क्राइम है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों आपसे हम अलविदा लेते हैं। जय भारत, जय हिंदुस्तान। फिर मिलती हूँ एक दूसरी वीडियो के साथ, लेकिन जिसमें लड़की की खुशी, उसमें सबकी खुशी, उसके ऊपर ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जैसे वो खुश, फिर अपना घर परिवार भी खुश रहता है। दबाव या ज़बरदस्ती नाम की कोई भी मतलब चीज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे लड़की उसका प्रेमी खुश, ऐसे परिवार भी खुश। फिर मिलती हूँ एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।